हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, जो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें थोड़ी मोड़ी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है आउटडोर की। मुझे समय नहीं मिलता है लेक्चर कंप्लीट करने का, बनाने का, इसलिए जब मैं शाम को टहलने आता हूँ उसी समय इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। इसलिए बच्चों के खेलने की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें, हवा चलने की आवाज़ें ये आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। मेन मुद्दा है कंटेंट मिल जाना। ओके, थोड़ी मोड़ी आवाज़ तो आ ही जाएगी। चलिए, मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी टॉपिक है जिसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत है तो उसे अलग से वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ऐसा ही एक टॉपिक है। हाल ही में झारखंड में खेल नीति प्रस्तावित किया गया है 2020 का, तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, ऐसा टॉपिक क्या होता है कि प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, साथ ही साथ मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो जेएसएससी का हो या फिर जेपीसी का हो, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे डिटेल में पढ़ना चाहिए और इसीलिए इसे अलग से बताया जा रहा है। देखिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं था कि अलग से इसे बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में जो डेली बेसिस पर करंट अफेयर का वीडियो उपलब्ध होता है उस पर इसके बारे में बता दिया गया था। लेकिन चूँकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप देखिए, खासकर झारखंड की बात की जाए तो कंटेंट को एकत्रित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मेहनत है ये हम लोग कर रहे हैं, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी मटेरियल मिलता है उसे आप डाउनलोड करके अच्छे से रखिए। ओके, और क्विज़, हाँ, क्विज़ जो टेलीग्राम में उपलब्ध होता है उसे आप ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये सब चीज़ें याद नहीं होंगी। तो चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। झारखंड प्रस्तावित खेल नीति 2020। राज्य में पहली बार खेलों का क्लासिफिकेशन किया गया है। 3 कैटेगरी में सभी स्पोर्ट्स को बांटा गया है। और ये कौन सा कैटेगरी है? अधिक संभाव्यता वाले खेल, जैसे कि एथलेटिक्स, हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, साइकिलिंग और कबड्डी। संभाव्यता वाले खेल वुसु, वॉलीबॉल, दिव्यांग खेल। कम संभाव्यता वाले खेल जैसे कि बॉक्सिंग, खो खो, शूटिंग, चेस, जिम्नास्टिक्स, वेट लिफ्टिंग और बाकी बचे हुए खेल। तो ये 3 कैटेगरी में सभी स्पोर्ट्स को डिवाइड किया गया है। राज्य की खेल नीति में पहली बार दिव्यांग खेल को भी शामिल किया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, पहली बार ऐसा हुआ है कि दिव्यांग खेल को शामिल किया गया है। इस प्रस्तावित खेल नीति से पहले झारखंड की किसी भी खेल नीति में दिव्यांग खेल को शामिल नहीं किया गया था। यह बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि इससे दिव्यांगों को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में झारखंड का लोहा मनवाने का मौका मिलेगा और दिव्यांगों को आर्थिक मदद भी मिलेगी। ग्रामीण खेल को प्रोत्साहित करने के लिए इन प्रावधानों पर जोर दिया जाएगा। कौन कौन से प्रावधान हैं? सभी विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान उपलब्ध कराया जाएगा। स्टेडियम वाले कम से कम एक विद्यालय को ग्रामीण खेल केंद्र बनाना। ग्रामीण खेल केंद्र में 2 साल के लिए ग्राम खेल मित्र। 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। इसके अलावे खिलाड़ी आरक्षण को 2 से 5% दिया जाएगा। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। खेल विश्वविद्यालय के लिए ऑस्ट्रेलिया की मदद लेने की बात कही गई है। मदद अभी मांगी नहीं गई है, लेकिन बात की गई है कि इससे मदद ली जाएगी। हर प्रमंडल में एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही सेंटर के खिलाड़ियों के सारी व्यवस्था, ये सारी हैं, सारी व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। एक्सीलेंस सेंटर, आवासीय, डे बोर्डिंग, साझा केंद्रों के लिए नियमित समय पर टैलेंट हंट का आयोजन, कारपोरेट घराने से सहयोग लेने की योजना, पूर्व खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलाकर कोच के रूप में उनसे सेवा लेना, खिलाड़ियों, कोच, संस्थानों और खेल संघों के लिए जयपाल मुंडा अवार्ड का प्रावधान भी रखा गया है। खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी बीमा और स्वास्थ्य बीमा का भी प्रावधान रखा गया है। पूर्व खिलाड़ियों के लिए पेंशन की शुरुआत करना। छात्रवृत्ति सीनियर के लिए 6,000, जूनियर के लिए 3,000 और सब जूनियर के लिए 2,000 रुपये देने की योजना की बात कही गई है। शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए। सरकारी नौकरी में 2%
क्षैतिज आरक्षण को बढ़ाकर एक कर है 5% करने की योजना की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, तो ये था झारखंड में जो खेल नीति प्रस्तावित किया गया है 2020 के लिए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावे आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका मेंस इंटरव्यू दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इसी से, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो कंटेंट दिया गया है इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, ऐसा कोई भी टॉपिक है करंट अफेयर का या फिर स्टैटिक जीके का ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो उसे अलग से वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। सपोज़ अगर हिस्ट्री ही बताया जाता है झारखंड का, लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको डिटेल में पढ़ना चाहिए तो उसे अलग से वीडियो में बताया जाएगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। हर तरह से किसी भी तरह का कंटेंट अवेलेबल करना है, उपलब्ध करना है, वो हमारी जिम्मेदारी। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। इसका लेक्चर, पीडीएफ और क्विज़, ये 3 चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जो करंट अफेयर है ये डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जुलाई का जो मंथली करंट अफेयर है वो विदिन 1 और 2 डेज़ कंप्लीट कर दिया जाएगा और आपको विथ पीडीएफ दे दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।